वर्ग के आरक्षण का उपवर्गीकरण व इसमें भी क्रिमिनल लागू करने के फैसले को निरस्त करने हेतु संविधान संशोधन लाने व SC/ST आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने बाबत है। महामहिम उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में फैसला दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण व इसमें भी क्रिमिनल निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिनांक 4 अगस्त व 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर कई ट्वीट करके ये आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से देश भर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 एवं 342 ये अधिकार देश के संसद एवं महामहिम राष्ट्रपति को है। क्योंकि आर्टिकल 341 एवं 342 ये अधिकार देश के संसद और महामहिम राष्ट्रपति को ही देता है। और यही बात EB चित्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2004 में कहा था। संघर्ष SC/ST वर्ग के भीतर वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को देने से एक वर्ग के भीतर ही नया संघर्ष शुरू हो जाएगा एवं पुनः नॉट फाउंड सूटेबल का दौर शुरू हो जाएगा। भविष्य में बगैर भर्ती रिक्त सीट सामान्य कोटे में होश रूप से तब्दील हो जाएगी। इस फैसले से राज्य सरकारों को मनमानी करने का अवसर मिल जाएगा। वो जिस भी जाति के चाहे आरक्षण से वंचित कर सकती है। इससे SC/ST की विभिन्न जातियों में फूट पड़ने की प्रबल संभावना है और ये राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खराब करने जैसा होगा। संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इन बातों के साथ होने वाली सामाजिक गैर बराबरी, छुआछूत व जात पात के आधार पर संविधान में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था, न कि आर्थिक आधार पर। इसलिए इन वर्गों के आरक्षण को लेकर यह फैसला बिल्कुल भी उचित व न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले के बाद देश के 100 सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। अगले दिन अखबारों में आया कि PM SC/ST के भीतर क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, लेकिन उपवर्गीकरण पर चुप्पी साधे है। ये केवल मौखिक आश्वासन है। बहुजन समाज पार्टी का केंद्र सरकार के इस मौखिक आश्वासन में विश्वास नहीं है। यदि केंद्र सरकार वास्तव में SC/ST की जैसी है तो तत्काल संसद सत्र बुलाकर दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए फैसले को पलटते हुए संविधान संशोधन लाए। महामहिम जी, आप स्वयं भी एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से SC/ST वर्ग की कई जातियां बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, जिनकी लंबे समय तक भरपाई करना असंभव होगा। इसलिए वर्तमान समय में हम सभी वंचित वर्गों की एकमात्र वसीयत माननीय बहन कुमारी मायावती ने इस देश के समस्त अनुसूचित जाति जनजाति समाज से इस विकट आपातकाल के समय में आपसी मतभेदों को बढ़ाकर एक होने की अपील किया। उसी के पालन में बहुजन समाज पार्टी आपसे ये अपील करती है कि आप केंद्र सरकार को इस कार्य के लिए ध्यान आकर्षण करवाएं कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरंत गंभीरतापूर्वक कदम उठाएं और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान में उचित संशोधन करके प्रावधान लाएं, जिसके तहत SC/ST को उपवर्गीकरण करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित वर्जित कर दिया जाए तथा इसके लिए भी जो भी कानून बनाया जाए तो उसे फिर तुरंत ही बिना देरी किए हुए संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। इसी विनम्र अपील के साथ ही एक ज्ञापन सादर प्रस्तुत है। जिले की टीम, प्रदेश की टीम, हमारे सभी समाज के संगठन के भाई, सभी व्यापारी भाई
सभी साथियों ने जो सहयोग किया इसके लिए धन्यवाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, आरक्षण के सम्मान में। सभी साथियों से निवेदन है शांति बनाए रखें। अभी यहाँ